नमस्कार, मैं हरकिशन भारद्वाज। आज मैं उस शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं। वो थे, इसलिए आज हम हैं। आज हम उन असंख्य नायकों की वजह से आजादी की स्वच्छंद हवा में जीवन यापन कर रहे हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। उन्हीं असंख्य नायकों में एक महानायक भी है जो थे सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक वो नाम है जिनका नाम सुनते ही युवाओं के रगों में खून दौड़ उठता है और देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा जागृत हो उठता है। ऐसे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कहा, दिल्ली चलो, जय हिंद, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसे वाक्य आज देशवासियों के लिए ध्येय वाक्य बन चुके हैं और युवाओं के जहन में दौड़ते रहते हैं। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करने जा रहे हैं क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अवतरण दिवस है। यूं तो 365 दिन ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करना चाहिए, जैसा कि उनका कृतित्व था, जैसा कि उनका कार्य था, जिसकी वजह से देश गौरवान्वित हो रहा है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की क्या प्रासंगिकता है, युवा उन्हें किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में बताएं। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए जिसमें नेताजी की जीवनी हमें देखने को मिलेगी और जिसको जानना बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ब्रिटिश हुकूमत के शासन के खिलाफ और देश की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने नव युवकों के बीच जोश पैदा करने के लिए इस नारे को बुलंद किया था। नेताजी ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना की। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई, जिसकी कैप्टन बनी लक्ष्मी सहगल। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने चलो दिल्ली का नारा दिया। सैनिकों का हौसला बुलंद करने के लिए उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद माता पिता ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अपनी मेहनत और लगन से सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस ने चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता से मुक्त कराने के लिए नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लौट आए अपने देश और कूद पड़े स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। लेकिन यहाँ भी महात्मा गांधी से उनके वैचारिक मतभेद सामने आए। एक तरफ महात्मा गांधी नरम दल का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस गरम दल से ताल्लुक रखते थे। दोनों के विचार अलग अलग थे, लेकिन उन दोनों का मकसद एक ही था, देश की आजादी। सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों के साथ मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सैनिकों को चकमा देकर वहां से भाग निकले। वहां से अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए वो जर्मनी जा पहुंचे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। नेताजी का बहुत समय यूरोप में बीता। यूरोप में वो दौर था हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फांसीवाद का, और ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी के भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। नेताजी का मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। स्वाधीनता के पुजारी सुभाष चंद्र बोस ने भारत माता की आजादी के लिए अपना सर्वस्व, अपार योग्यता और कार्य शक्ति मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दी। देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करने वाले नेताजी आज भी देश के युवाओं के लिए नायक हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का सपना देखा और उसे पाने के लिए 11 बार जेल भी गए। नेताजी अपने विचारों और बलिदान से पूरे देश के लिए सच्चे नायक बने। वर्तमान में हमें उनके विचारों को जानने और उन पर अमल करने की जरूरत है। लोगों के जहन में डाला जा रहा है कि हमारे देश को आजादी अहिंसा के बल पर मिली, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, सब बकवास है। सत्य तो यह है कि हमें आजादी हिंद फौज के 60,000 सैनिकों, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से ही मिली है। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में गांधी जी के मनपसंद प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बुरी तरह पराजित किया और अपने आप को साबित किया। सीतारमैया की हार को गांधी जी ने अपनी हार माना। उस समय गांधी जी, नेहरू जी सरीखे बड़े नेताओं ने भांप लिया था कि नेताजी के सामने हमारा अस्तित्व ही खत्म हो रहा है और नेताजी ही देश के सबसे बड़े नेता बनते जा रहे हैं। तो गांधी नेहरू समर्थकों ने इन्हें असहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए दरकिनार किया। फलस्वरूप नेताजी ने कांग्रेस से ही त्याग पत्र दे दिया और देश को अपने तरीके से स्वतंत्र कराने में लग गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बाहरी शक्तियों से मदद ली, जिसमें जर्मनी के हिटलर, इटली के मुसोलिनी, रूस के स्टालिन और जापान के प्रधानमंत्री थे। आप कल्पना कीजिए, नेताजी को विश्व के शक्तिशाली शख्सियतों ने मदद दी तो उनकी काबिलियत कैसी होगी। सोचिए, नेताजी का व्यक्तित्व कैसा होगा, देश के प्रति उनके दिल में भाव कैसा होगा, जिन्हें विश्व के शक्तिशाली लोग मदद दे रहे हैं। 18 अगस्त 1945 को नेताजी की विमान दुर्घटना में रहस्यमय मौत को जग जाहिर करना और नेताजी के जिंदा होने के प्रमाणों को खारिज करना तत्कालीन सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं। 2006 में नेताजी की रहस्यमय मौत की जांच कर रहे मुखर्जी आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत ही नहीं हुई। यहां तक कि उस दिन विमान दुर्घटना हुई ही नहीं और टोक्यो में रखी अस्थियां नेताजी की नहीं है, किंतु तत्कालीन सरकार ने इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। अब आप ही बताइए, तत्कालीन सरकार की मंशा क्या थी। सोचिए, 2014 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी नेताजी से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की जनहित याचिका की सुनवाई की थी, किंतु सकारात्मक परिणाम आज तक नेपथ्य में है। देश के ख्यातनाम वकील सुब्रमण्यम स्वामी तो कहते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय ही नेताजी के रहस्यमय दस्तावेजों को आंखों के सामने जलवा दिया था। किंतु इस बात से खुशी मिली कि अगस्त 2018 में मोदी जी ने लाल किले पर तिरंगा लहराकर आजाद हिंद फौज सरकार की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई और लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित किया कि 1945 में ही नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उस समय 11 देशों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान की। मोदी जी ने कहा, नेताजी ही देश के स्वतंत्रता के रियल हीरो हैं, उनके बलिदान को शत शत नमन। अब आप ही बताइए, देश की स्वतंत्रता के रियल हीरो कौन है? आप ही बताइए, सही मायने में देश के राष्ट्रपति कौन है? जर्मनी में जो सम्मान हिटलर को, इटली में मुसोलिनी को, रूस में स्टालिन को मिला, क्या वह सम्मान भारत में नेताजी को मिलना चाहिए या नहीं? आप बताइए। आपका सकारात्मक जवाब ही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।